नूरे दोपहर की धूप आगरा के शाही दरबार के आंगन में फैल रही थी। रंग बिरंगे वस्त्रों में दरबारी, व्यापारी और फरियादी इधर उधर घूम रहे थे। उनकी आवाजें लाल बलुआ पत्थर की भव्य वास्तुकला के सामने एक निरंतर गूंजन की तरह गूंज रही थी। बादशाह अकबर मखमली सिंहासन पर बैठे दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। उनके बगल में हमेशा की तरह बीरबल खड़े थे। उनकी तेज नजरें और त्वरित बुद्धि हर पल चौकन्नी थी। हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित सूर्यकांत ने अभी अभी अपनी भविष्यवाणी समाप्त की थी। उन्होंने अपने नक्षत्रों को देखा, सितारों से सलाह ली और गहरी निश्चितता के साथ घोषणा की। आगरा पर एक बड़ी आपदा मंडरा रही है आज। हालांकि मक्खियों की एक भयानक महामारी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई 2 सप्ताह के भीतर शहर पर उतरी, जिससे अकथनीय दुख होगा। दरबार में एक सामूहिक आह भरी गई। अकबर अपनी प्रजा की चिंताओं से अछूते नहीं थे। मक्खियों की महामारी, उन्होंने प्रतिध्वनित किया। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। पंडित जी, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? हालांकि एक तर्कसंगत व्यक्ति थे। पंडित सूर्यकांत ने गंभीरता से सिर हिलाया। आकाशीय संरेखण अचूक है महाराज, संकेत स्पष्ट है। लाखों करोड़ों मक्खियां किसी अज्ञात ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा संचालित आगरा को ढंक देंगी, जिससे जीवन असहनीय हो जाएगा। दरबार में घबराहट भरी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कुछ ने असंतुष्ट आत्माओं को दोषी ठहराया, कुछ ने दिव्य प्रतिशोध की बात की और कुछ ने रसोई की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। यह सोचकर कि क्या कोई अनदेखी महामारी पहले ही शुरू हो गई है, अकबर हमेशा की तरह व्यावहारिक बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी थी। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल, जो मुश्किल से छिपी हुई मुस्कान के साथ सुन रहे थे, आगे आए। जहां पनाह, उन्होंने अपनी शांत और आश्वस्त करने वाली आवाज में शुरुआत की। जबकि मैं पंडित जी के सितारों के ज्ञान का सम्मान करता हूं, मेरा मानना है कि हमें अनुचित भय के आगे नहीं झुकना चाहिए। आखिरकार सितारों की भी गलत व्याख्या की जा सकती है, लेकिन संकेत स्पष्ट है। पंडित सूर्यकांत ने विरोध किया। उनका चेहरा लाल हो रहा था। उन लोगों के लिए स्पष्ट है जो उनकी विशेष तरीके से व्याख्या करते हैं। बीरबल ने जवाब दिया। उनकी आंखें चमक रही थी। शायद पंडित जी, सितारे सिर्फ एक पिकनिक का सुझाव दे रहे हैं और आपने चींटियों को मक्खियां समझ लिया है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, जिससे तनाव कम हो गया। पंडित सूर्यकांत हालांकि खुश नहीं थे। यह हंसी की बात नहीं है बीरबल, आगरा का भाग्य दांव पर लगा है, तो चलिए सावधानियां बरतते हैं। बीरबल ने कहा। उनकी आवाज गंभीर हो रही थी। लेकिन चलिए कारण के साथ ऐसा करते हैं, डर के साथ नहीं। हम सबसे बुरे के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन सबसे अच्छे की उम्मीद करेंगे। अकबर बीरबल के संतुलित दृष्टिकोण से प्रसन्न होकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा बीरबल, मैं इस मामले को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूं। शहर की रक्षा के लिए तुम जो भी उपाय आवश्यक समझो, करो। बीरबल ने झुककर काम शुरू कर दिया। उन्होंने पंडित सूर्यकांत की भविष्यवाणी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे दरबार को डर से पंगु बनाने की अनुमति भी नहीं दी। उन्होंने शहर की पूरी तरह से सफाई का आदेश देकर शुरुआत की। बाजारों और रसोई पर ध्यान केंद्रित किया, जहां मक्खियां सबसे अधिक प्रजनन करती थी। उन्होंने शाही रसोइयों को जड़ी बूटियों और मसालों के विशेष काढ़े तैयार करने का निर्देश दिया, जो कीड़ों को दूर करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सबसे नवीन मक्खी पकड़ने वाले उपकरणों के लिए शहर व्यापी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। लेकिन बीरबल जानते थे कि ये उपाय अकेले दहशत को शांत नहीं करेंगे। उन्हें समस्या की जड़ को संबोधित करने की आवश्यकता थी, स्वयं डर। उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की जो उतनी ही साहसी थी जितनी कि सरल। भविष्यवाणी की गई महामारी से 1 सप्ताह पहले बीरबल ने घोषणा की कि सम्राट ने अपनी अनंत बुद्धि में आकाशीय मक्खियों के अपेक्षित आगमन का जश्न मनाने के लिए एक भव्य मक्खी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने आंगन के केंद्र में एक विशाल चमकीले रंग का तंबू बनाने का आदेश दिया, जिसे झालरों और लालटेन से सजाया गया था। उन्होंने भीड़ का मनोरंजन करने के लिए संगीतकारों,
नर्तकियों और कलाबाजों को काम पर रखा। उन्होंने विशेष मक्खी दावत भी शुरू की, जिसमें उन सामग्रियों से बने व्यंजन शामिल थे जो मक्खियों के लिए बहुत आकर्षक कहे जाते थे। आगरा के लोग चकित थे। उन्होंने डर और दहशत की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उनका स्वागत उत्सव से हुआ। कुछ संशयवादी थे, कुछ का मनोरंजन हुआ और कुछ ने मक्खी महोत्सव की प्रतीक्षा करना भी शुरू कर दिया। भविष्यवाणी की गई महामारी के दिन आंगन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। संगीतकार जीवंत धुन बजा रहे थे, नर्तकियां घूम रही थीं और लहरा रही थीं, और कलाबाज साहसिक करतब दिखा रहे थे। हवा मक्खी दावत की सुगंध से भर गई थी, जिसमें शहद में डूबे फल, मिठाई और अन्य आकर्षक व्यंजन शामिल थे। पंडित सूर्यकांत किनारे से देख रहे थे। उनका चेहरा भ्रम का मुखौटा बना हुआ था। उन्होंने मक्खियों के झुंड की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक आनंदित भीड़ देखी। उन्होंने आने वाली आपदा के किसी भी संकेत के लिए आकाश की ओर देखा, लेकिन आकाश साफ और नीला था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, कुछ आवारा मक्खियां खाद्य स्टॉलों के आसपास भिनभिना रही थीं, लेकिन भविष्यवाणी की गई महामारी का कोई संकेत नहीं था। आगरा के लोग राहत और मनोरंजन पाकर पूरी घटना के बारे में हंसने और मजाक करने लगे। अकबर अपने सिंहासन से दृश्य का अवलोकन करते हुए बीरबल की ओर मुस्कुराए। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर संभावित आपदा को उत्सव में बदल दिया है। तुमने यह कैसे किया? जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे बस यह एहसास हुआ कि डर अक्सर खतरे से ज्यादा खतरनाक होता है। अपेक्षित महामारी को एक उत्सव में बदलकर हमने डर को जिज्ञासा में और चिंता को प्रत्याशा में बदल दिया। हमने लोगों को दिखाया कि सबसे कठिन भविष्यवाणियों का भी साहस और थोड़ी सी हास्य के साथ सामना किया जा सकता है। पंडित सूर्यकांत बीरबल की बुद्धि से विनम्र होकर आगे आए। बीरबल, उन्होंने कहा, आपने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया है। कभी कभी यह सितारे नहीं होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हमारी अपनी क्षमता होती है कि हम उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।